एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करने वाले हैं। 75 अंक का पेपर है। यदि आपको 60 से 65 अंक लाने हैं तो 4 सेट आपको दिए गए हैं, चारों सेटों को कंप्लीट करना है। पिछले वीडियो में 3 सेट आपने पढ़ लिए हैं, आज चौथा सेट है आपका। तो चलिए किस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो धातुओं में चमकहीनता का गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। दूसरा है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो पूरा पाचन भोजन का किसमें होता है, क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत क्या है, आपकी छोटी आंत है। तीसरा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या इन सभी के लिए। तो आपका यहाँ पे सही रहेगा, इन सभी कार्य के लिए यह उत्तरदायी होता है। चौथा है, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो आपका रहेगा इष्ट। इष्ट आंसर आपका सही है। चलिए जल्दी से हम हमारा पांचवा प्रश्न देखेंगे। तो आपका पांचवा प्रश्न रहेगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे रहेगी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रहेगी। तो द नंबर वाला उत्तर आपका सही है। और सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी दूरी होती है लगभग। तो लगभग कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर। तो सा नंबर वाला आपका सही है। अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का डी आएगा, दूसरे का आपका डी आएगा, और जो तीसरा है तीसरे का आपका रहेगा डी वाला। चौथा आपका यहाँ पे रहेगा इष्ट, और जो पांचवा है आपका, पांचवे का आंसर आपका रहेगा ता वाला, और जो छठा है छठे प्रश्न का आपका सी वाला सही है। बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं डेडेस कहलाती है। तो क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया। अगला है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता डेडेस का प्रमुख गुण है। तो यह किसके गुण है, ये धातुओं के गुण हैं। तो धातुओं का गुण है ये। तो हमने धातु यहाँ पे भर लिया है। तीसरा है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडेस कहलाते हैं। तो देखिए, वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण यानी कि सुरक्षा का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम यानी कि जीव के द्वारा होने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं जैव प्रक्रम। अगला है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डेडेस तथा डेडेस द्वारा होता है। तो हमारे जो शरीर में वो नियंत्रण और समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है, तंत्रिका के द्वारा। तो देखिए, पहले का तंत्रिका तंत्र रहेगा और दूसरे का आपका रहेगा अंतः स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा। अगला है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को डेडेस कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, निषेचन। अगला है आपका, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। जो माता पिता के लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं, जैसे दादा दादी के लक्षण देखने को मिलते हैं उनके बच्चों के अंदर, वही क्या कहलाता है, आनुवांशिक कहलाता है। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है, अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको जोड़ी बनानी है। तो पहली जोड़ी है प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक आपका क्या रहेगा, ओम मीटर।
दूसरा है अपसारी दर्पण, तो अपसारी दर्पण की जोड़ी रहेगी उत्तल दर्पण। तीसरी है पादप का लैंगिक भाग, तो पादप का लैंगिक भाग क्या है? पुष्प। और जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी, तो क्या रहेगी? पुत्री पीढ़ी। और नेत्र गोलक, तो नेत्र गोलक क्या है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा। ये हो गई आपकी जोड़ियां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे। तो चलिए नंबर यहाँ पे हम डाल लेते हैं इन जोड़ियों पर। ये हो गई आपकी जोड़ियां। यहाँ से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है, लवण और जल। अगला है दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त यानी कि स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। तो कौन सी है? सोना और प्लेटिनम। क्या है? सोना और प्लेटिनम। अगला है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अगला है राजधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 2 से 7 दिन, 2 से 7 दिन। अगला है लेंस सूत्र लिखिए। तो लेंस सूत्र आपका रहेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से कंप्लीट कर ले सभी को। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको सत्य बताना है। तो यहाँ पे उपरोक्त जो अभिक्रिया दी गई है आपकी, तो चलिए सत्य हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो उपरोक्त अभिक्रिया है आपकी वो क्या रहेगी? सत्य रहेगी। अगला है अमोनिया NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, तो ये आपका सत्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे अम्ल नहीं, ये क्या है? यहाँ पे क्षार है। यदि क्षार होता तो आपका क्या रहता? सत्य रहता। तो यहाँ पे आपका क्या है? असत्य रहेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है अम्ल की जगह पे क्षार। यदि क्षार आए तो आपको सत्य करना है। अगला है बाया आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले में प्रेरित करता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसे दाएं नीले में नहीं बल्कि बाएं नीले में पंप करता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। समझ लीजिए थोड़ा सा कि देखिए जो बाया आलिंद है वो क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है और उसे वह क्या करता है? दाएं नीले में नहीं बल्कि बाएं नीले में पंप करता है। क्यों करता है? क्योंकि दाया नीले आलिंद से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और उसे फेफड़ों तक पंप करता है। तो देखिए इतना हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपको बोल के समझाया है, समझ लेना है आपको। और आपका चौथा है न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकता को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए, तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। अगला है हरे विद्युत रोध वाला तार प्राय तप्त होता है, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। तो देखिए जो गर्म तार के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या होता है कि आमतौर पर हम लाल या भूरे रंग का जो इंसुलिन तार होता है वही क्या होता है? गर्म तार होता है। तो यहाँ पे ये आपका असत्य रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना दूरदृष्टि दोष है, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। क्यों रहेगा असत्य? क्योंकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं हम देख पाते हैं, तो इस स्थिति में क्या है? जो निकट दृष्टि दोष है उसे कहते हैं,
और जो दूरदृष्टि दोष है वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन दूर की हमें नहीं दिखाई देती है। तो समझ में आया होगा आपको कि दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना क्या है, दूरदृष्टि दोष नहीं है। आपका समझ में आया होगा। यहाँ पे दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो क्या है, निकट दृष्टि दोष है। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला आपका है वो क्या है, सत्य है। जो दूसरा है आपका वो असत्य रहेगा। तीसरा वाला आपका क्या है, असत्य है। और जो चौथा है आपका सत्य। पांचवा आपका असत्य है और जो छठा है वो भी आपका असत्य है। तो ये हो गए आपके सत्य असत्य। यहाँ से छठा प्रश्न, द्विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं और कारण बताना है। प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है और सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों, इन सबका कारण बताना है। और मीथेन एवं एथोन को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। और ये आपका यहाँ से 9वां 10वां प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और ये यहाँ से सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप। और देखिए आपको इस चैनल पर वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर के द्वारा हम तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको 600% आने वाले मॉडल पेपर यदि चाहिए तो आप को उसके लिए ऐप से जुड़ना होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ऐप से जुड़ने के लिए। यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए वार्षिक परीक्षा के लिए तो एक बार आप लिंक को चेक जरूर करें, क्योंकि जो मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं 100% रहेंगे। बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किए हैं, बहुत ही रिसर्च करी है। और आप सभी जानते हैं जो पैसों से काम होता है वो फ्री में नहीं होता है, लेकिन आपसे बहुत कम मात्र फीस हम लेंगे और पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। और आज इस वीडियो में हमने सेट डी पढ़ा है। तो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 4 मॉडल पेपर दिए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।